महाराज, तेल को पहले गरम कर लीजिए। जी। आप दोनों यहाँ पर? वो भी अम्मा जी और शारदा देवी के साथ? प्रणाम। वो हमें रानियों ने बुलाया था। हमने? हाँ, बुलाया था। बुलाया नहीं, याद किया था। वो क्या है ना कि आजकल इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कब किसको याद किया है। हाँ, इन्होंने भास्कर से खेलने के लिए बुलाया था। हाँ। परंतु भास्कर है कहाँ? हम महल में आने की इतनी जल्दी थी कि तेजी में हम भास्कर को लाना ही भूल गए। अच्छा। महाराज, आप राजकुमारी जगन मोहिनी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अर्थात? हम वही कर रहे हैं जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए। और ये पायल? अर्थात महारानी, आप एक अबला स्त्री जो पीड़ित है, हम उनकी सहायता कर रहे थे बस। महाराज, इस पीड़ा के लिए राजकीय वैद्य उपलब्ध हैं। और आज कोई भी राजकीय वैद्य अवकाश पर नहीं है। महारानियों, स्मरण रहे, राजकुमारी जी हमारी अतिथि है और अतिथि के साथ हमें आदर और सत्कार के साथ पेश आना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। महाराज, किसी भी व्यक्ति को आमंत्रण भरा निमंत्रण ही अतिथि बनाता है और बिना बुलाए कोई भी अतिथि सम्मान के योग्य होता है। दीदी, संभालिए। दीदी, हम बिन बुलाए नहीं आए हैं यहाँ। तो किसने बुलाया है आपको? जी राजकुमारी जी, हम भी जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर किसने आमंत्रित किया है? नहीं राजकुमारी जी, चुप रहिए। कुछ रहस्य सामने ना आए तो ही उचित होता है। मत बोलिए। हाँ राजकुमारी, अभी बताइए। आपके अभी बताने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए। इतना समय तो आपने उड़ीसा से यहाँ आने में नहीं लगाया जितना समय आप निमंत्रण देने वाले का नाम बताने में लगा रही हैं। हमें महामंत्री जी यहाँ लेकर आए। महाराज की जय। महामंत्री जी, क्या आप इन्हें यहाँ लेकर आए हैं? जी महाराज। क्या हम जान सकते हैं क्यों? इसमें कारण जानने की क्या आवश्यकता है महाराज? ये तो हमारे तुलवा वंश की परंपरा है, अतिथि सत्कार। महाराज, जैसे ही हमें सूचना मिली कि राजकुमारी जगन मोहिनी जी विजयनगर पधारी हैं और महल के बाहर हैं, तो हम तुरंत बाहर गए और उन्हें संपूर्ण अतिथि सत्कार के साथ यहाँ अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। महामंत्री जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने राजकुमारी जगन मोहिनी को यहाँ आने का निमंत्रण भेजा था, विजयनगर राज्य में आने का? हमने? नहीं तो महाराज। सुना आपने महामंत्री जी ने क्या कहा? ये दोनों मेरी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए कैसे संकेतों में बातें कर रहे हैं। राजकुमारी जगन मोहिनी, अभी तो आप मंत्रीवर का नाम ले रही थी और अब इधर उधर के संकेत दे रही हैं। हम सत्य जानना चाहते हैं, हमें सत्य बताइए। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, इसीलिए संकेत कर रहे थे। क्यों?
आप क्यों नाम नहीं लेना चाहती? मतलब अपने मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहते। तो आप क्या चाहती हैं? अब हम आपके लिए किसी नए मुख की व्यवस्था करें? नहीं, मेरे बापू बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसे में मैं जो भी कर सकता हूँ वो मुझे अभी करना होगा। ये पंडित रामकृष्ण, महाराज हम अभी आते हैं। जी जी। चल भास्कर। प्रणाम महाराज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्मरण नहीं है आपको? आपको निष्कासित कर दिया गया है। हाँ वो मैं तो निष्कासित हूँ। मैं निष्कासित हूँ। भास्कर भास्कर महाराज, भास्कर तो निष्कासित नहीं है ना। अपनी माँ के बिना बहुत रो रहा था, इसलिए मैं यहाँ ले आया। मुझसे त्रुटि हो गई, मैं लौट जाता हूँ। रुकिए रुकिए पंडित रामकृष्ण, हम एक पुत्र को अपनी माँ से मिलने से कदापि नहीं रोक सकते हैं। पंडित रामकृष्ण जी, ये आपका पुत्र है? बहुत सुंदर बालक है। बिल्कुल आप पर गया है रामकृष्ण जी। भास्कर बहुत सुंदर नाम है। ये कहना कठिन है कि बालक ज्यादा सुंदर है कि नाम। अरे वाह, ये राजकुमारी तो मेरी प्रशंसा करती ही जा रही है। राजकुमारी जगन मोहिनी, वो तो एक नन्हा सा बालक है, परंतु हम बालक नहीं हैं। आप हमें ये बता रही थी ना कि आप किसके आमंत्रण पर विजयनगर आई थी? बताइए। हाँ राजकुमारी जी, आप बताइए, शीघ्र बताइए, किसके आमंत्रण पर आप यहाँ पर आई हैं? महाराज मैं क्या कह रहा था कि आप अभी भी निष्कासित ही हैं, वाचालवान पंडित रामकृष्ण। हाँ बता दे महाराज। आप जो उचित समझे कीजिए। बताओ 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 बताइए बताइए। जिन्होंने हमें निमंत्रण की सूचना दी थी, वो देखो, वो बिना किसी सूचना के हमारी तरफ ही आ रहे हैं। गुरुवर प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। क्या आपको राजकुमारी जगन मोहिनी के यहाँ विजयनगर राज्य में आगमन की सूचना थी? महाराज आप तो जानते हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं जो हमें नहीं होती। तो फिर आपने हमें दी क्यों नहीं? क्या सूचना? महाराज जो हुआ ही नहीं उसकी सूचना कैसे दे देती? अब राजकुमारी जी तो देखिए ऐसा है कि हम इन्हें अगले माह की पूर्णमासी के बाद बुलाने वाले थे, परंतु ये अभी चली आई। अब आ गई हैं तो आ गई हैं। अब हम इन्हें पूर्णमासी तक जाने नहीं देंगे। अब प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। अर्थात आपने भी इन्हें यहाँ पर आने का निमंत्रण नहीं भेजा था? नहीं,
महाराज, अब स्थितियां और परिस्थितियां कह रही हैं कि अब आप हमें और नहीं रोक पाएंगे। हम आपको कब रोक रहे थे राजकुमारी जी? हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, हमें यहाँ से एक निमंत्रण पत्र मिला था, इसीलिए हम आए हैं। पत्र? कौन सा पत्र? अभी दिखाते हैं। अभी तो हमारे पास था, कहाँ चला गया? अभी तो हमारे पास था पत्र। राजकुमारी, वो पत्र था या पतंग जो उड़ गया? लगता है आपकी पैर की मोच की तरह वो पत्र भी गायब हो गया। हाँ, याद आया, भास्कर। पंडित रामकृष्ण जी, एक क्षण। अरे भास्कर के पास कहाँ से मिलेगा? मिल गया पत्र। मिल गया। मत गए। राजकुमारी जी, ये पत्र हमें दीजिए, हम इसकी लिखावट देखकर पहचान लेंगे। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से एक पल में बता देंगे कि ये पत्र किसने लिखा है। क्या बात है, जो स्वयं अपना ही लिखा नहीं पढ़ सकता, अब वो दूसरे की लिखावट पहचान के बताएगा कि किसने लिखा है। नहीं, दीजिए, गुरुवर को दीजिए पत्र। गीला। हाँ? परंतु गुरुवर, उसमें लिखा क्या है? महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या? राजकुमारी जी, एक बात बताइए, ये जो पत्र है ये स्वयं कोई नदी में तैरकर आपके पास पहुंच गया? क्यों गुरुवर? हिला है, पानी लगा इस पर। गुरुवर, आप पानी को छोड़िए, ये बताइए कि पत्र में लिखा क्या है? महाराज, इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, परंतु सब कुछ पानी में डूबकर बह गया। पानी में नहीं गुरुवर, ये तो भास्कर के पालने में गिरा था। अच्छा। ओह, अर्थात बापू, आपका पुत्र भूखा था, पेट खाली था, फिर भी आपको बचाने के लिए ये करना पड़ा। धनी में नहीं, पकड़ो इसे। नहीं गुरुजी, कहते हैं पकड़ो इसे। चलिए, छोड़िए। राजकुमारी जी को यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण किसी ने भी भेजा हो। सत्य तो ये है कि ये यहाँ पधार चुकी हैं, हमारी अतिथि है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जब तक चाहे यहाँ विजयनगर राज्य में रहिए और हमारे अतिथि सत्कार का आनंद उठाइए। धन्यवाद महाराज। मेरी अम्मेश्वरी, मेरे पुत्र की अम्मेश्वरी, क्षमा करना, तुम दोनों के मनोरंजन की तो बहुत बड़ी हानि हो गई। अब तो तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ना, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। एक कार्य करो, मेरा हाथ पकड़ो और सीधे घर चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। चलो चलो।
अम्मा, अब तो जगन मोहिनी भी आ गई है और राजकीय अतिथि भी बन गई है, परंतु ये निष्कासित के निष्कासित ही रहे। इनका प्रेम पत्र व्यर्थ गया, कुछ अनर्थ नहीं हुआ। शारदा, तेरी आंखों का स्वाद महल में जो कड़वा हुआ है, से ये लड्डू खाकर मीठा कर ले। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि लड़ाई देखने को मिलेगी, तलवारें निकलेंगी, किसी का मुंह रंगा जाएगा, बाल खींचे जाएंगे, वस्त्रों का चीरहरण होगा, कोई रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मा। रामा, तेरी इस धर्म पत्नी में धर्म का तो कोई नामो निशान नहीं है। इसको तीखा नहीं मीठा खिलाया कर। हाँ बंधु, तो सत्य कह रहा है। ये तो विवाह के पश्चात ही पुरुष को पता चलता है कि उसका तो मात्र विवाह हुआ है, सारा फायदा तो उसकी पत्नी का हुआ है। बापू पुनः छोटी से बात कर रहे हैं। करें भी क्या, शारदा और अम्मा ऐसे ऐसे कारनामे करती हैं, तो मनुष्य किसी न किसी से तो सुख दुख की बात करेगा ही। पुत्र भास्कर, जो तूने आज अपनी धार महल में बहाई है ना, उससे केवल वो पत्र नहीं धुला, अपितु जिन जिन के पाप खुल कर आने वाले थे ना, सबके सब गंगा में बह गए। काश तू ऐसा ना करता। महाराज तो आज दोनों रानियों और उस जगन मोहिनी के बीच ऐसे चूर चूर हो जाते, बिल्कुल ऐसे। हाँ अम्मा, अम्मा हमारे पास एक उपाय है। अम्मा, अभी तूफान केवल शांत हुआ है, वापस नहीं लौटा है। अभी भी ऊंची से ऊंची लहर उठ सकती है। यदि हम महारानियों को जाकर ये बता दें कि वो प्रेम पत्र महाराज ने राजकुमारी को लिखा था, तो फिर तो हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। दोनों महारानियों और जगन मोहिनी के बीच देखना कैसी जंग हो जाएगी। वाह अम्मा, हमें तो ये सुनकर पेट में बहुत गुदगुदी हो रही है। काम करते हैं, शीघ्र ही जाकर महारानियों के कान भर देते हैं। चलो अम्मा, चलो चलो। शारदा महोदया, वो प्रेम पत्र किसके कर कमलों से लिखा गया था? आपके। हाँ, तो यदि जांच होगी तो किसका नाम सामने आएगा? आपका। हाँ, तो जो रहस्य अधर में लटका हुआ है उसे लटके रहने दो ना। क्यों मुझे सूली पर चढ़ाने पर तुले हुए हो तुम दोनों? परंतु जब तक जांच किसी निर्णय पर पहुंचेगी, तब तक हमें महाराज, महारानियों और राजकुमारी के बीच त्रिशंकु युद्ध का आनंद तो लेने दो। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक दोष साबित होगा, तब तक आप कोई न कोई युक्ति निकाल के तो बच ही जाओगे। चलो अम्मा। रुको। यदि तुमने एक कदम भी इस घर के बाहर बढ़ाया ना, तो मेरे कदम कोतवालन के घर की तरफ बढ़ जाएंगे और मैं तुम्हारे गहने एक एक करके सारे कोतवालन को दे दूंगा। हाँ। वाह, कोतवालन तो शारदा की चूड़ी को अपनी उंगलियों में अंगूठी की तरह पहनेगी। देखो अम्मा, हमारे गहने के अलावा इस पूरे घर में हमारा है ही कौन? हाँ माफ है, परंतु ये हमारे गहने देने की बात कर रहे हैं उस कोतवालन को। तू चिंता मत कर, जगन मोहिनी अभी भी विजयनगर में है। आज नहीं तो कल दोनों महारानियों और जगन मोहिनी के बीच जंग होती रहेगी। भगवान के घर देर है, परंतु अंधेर नहीं। शिव 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 शिव। रामा, शारदा तो रुक गई है, पर क्या तुझे विश्वास है तेरी वो दूसरी योजना सफल होगी? बंधु, इस समय मेरी मनोस्थिति ठीक वैसी ही है जैसा अम्मा ने कहा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।
लो कर लो बात। बापू ने अपनी चोटी का नाम ही रखा है बंधु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.